मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो मित्रों, चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनते हैं एक कहानी के माध्यम से। भगवान महात्मा बुद्ध के आज का उपदेश है, ये 4 आदत छोड़ दो, मन हमेशा शांत रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसे सुनते हैं एक कहानी के माध्यम से। मन में उठ रहे सवालों को कैसे शांत करें, बेचैनी को कैसे शांत करें, इस कहानी में मैं आपको 4 ऐसी आदतों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और अच्छे कार्यों में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुनते हैं तो यहाँ पर बताई गई ये 4 आदतें आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। एक बार किसी राज्य का राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास आता है और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है, मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूँ। मेरा मन इतना बेचैन है कि ये हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों का तूफान आने लगता है। लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में, और ऐसी ना जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार लगातार मेरे मन में आते रहते। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने में असफल हो जाता हूँ तो मैं ध्यान को तोड़कर बैठ जाता हूँ। इतनी बातें कहने के बाद वह महात्मा बुद्ध की ओर देखता है और कहता है, बुद्ध, आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बुद्ध ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूं, सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। कितना आजाद कर रखा है तुमने इसे। राजकुमार ने कहा, बुद्ध, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समझ ही नहीं मिला, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। जब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम ये 4 आदतें छोड़ दो और फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार पूरे ध्यान लगाकर बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, पहली आदत, तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं कि वो दूसरों की मन की बातों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान कर रही है। ज्यादातर उत्सवों पर लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते हैं, उसकी मदद नहीं करना चाहते हैं, और ऐसी ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के लिए तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है। और फिर ये लोग बेचैनी महसूस करते हैं, इसलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। बुद्ध ने कहा, दूसरी आदत, लोगों को असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है,
क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते हो तो यही तो वो लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें सम्मान देते हैं, तुम पर गर्व करते हैं। अगर तुम सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बिना असफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना करती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो, और अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे हैं, तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपने मानसिक सीमाओं के बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। इसलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। बुद्ध ने आगे कहा, तीसरी आदत, लोगों को लगता है कि उस समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वह यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत ज्यादा समय है, जबकि सच्चाई यह नहीं है। क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया। और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था। बस पश्चाताप रह गया था कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया, और फिर वह चले गए इस दुनिया से बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे। इसीलिए जब तक यह जीवन है इसे अच्छे कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षणिक खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप के भाव में भर जाते हो। और फिर यही पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है और तुम बेचैन हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो, और यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसलिए समय को काटना बंद करो और वो करना शुरू करो जो जरूरी है। बुद्ध ने आगे कहा, चौथी आदत, यह सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज में तुलना करना ही व्यर्थ है। सबकी परिस्थितियां अलग है, सबकी सोच अलग है, और क्या हुआ अगर दूसरे ने नहीं कर पाया होगा तो क्या हो सकता था, तुम ही कर जाओ। क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती है, और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं जितनी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने यह दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वो लोग हैं
जो दूसरों को बातों ही बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैंने सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर यह इस बात को जानते भी है कि उन्होंने कभी उतनी कोशिश नहीं की थी जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। ये बस दूसरे की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे न निकल जाए, यह अपने अधूरे प्रयास से घबराते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसीलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर ये सोचना छोड़ दो कि यह तुम सफल नहीं हो पाओगे, सफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुमने ये 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहां चाहो वहां अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए और राजकुमार को भी अब समझ में आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और बुद्ध का धन्यवाद कर वहां से चला गया। दोस्तों, कहानी की सीख हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं कोई काम करता हूं तो लोग उसे काम को लेकर हंसेंगे। इसके अलावा हमें अपना व्यर्थ ही समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं हो पाया तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगा। अगर दोस्तों आप मेहनत से किसी भी काम को करते हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है इस कहानी को पूरे जन जन तक पहुंचाया जाए, उनके मनों को बदला जाए, उनके भी जीवन में खुशियां आए? तो दोस्तों, ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मित्रों, जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जानकारी। जैसा दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, आज के इस समय में भाग दौड़ जिंदगी है, एकदम बिजी जिंदगी है और इस बिजी जिंदगी में हम जो कुछ भी खा रहे हो वो कीटनाशक दवाओं द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। लोग ज्यादा पैदावार करने के चक्कर में और कुछ रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है, जो हमारे तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं इन 2 रास्तों से जरूर गुजरता है, 2 रास्तों से जरूर गुजरता है, जिसकी वजह से दोस्तों आज के इस समय में सभी लोग लगभग 90% लोग पाचन तंत्र से परेशान हैं। किसी को गैस, कब्ज, एसिडिटी, किसी को लीवर में सूजन है, किसी को फैटी लीवर है। तो दोस्तों इसमें हमें आपको सुधरने की जरूरत है। हमें आपको खान पान पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हमें उतना ही खाना चाहिए जो सही ढंग से बच सके और ये देख कर खाना चाहिए क्या ये हमारे लिए सुरक्षित है। एक तो कोई चीजें ऐसी सुरक्षित नहीं मिल पा रही, ऊपर से दोस्तों हम बाहर की बहुत तली भुनी चीजों खाने का प्रयास कर रहे हैं। बाहर की चीजें जो हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव करती है और लोग इसे बढ़ा चढ़ा के प्रचार करते हैं, उस पर हम भागे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको अगर सुरक्षित रहना है, बीमारियों से बचना है, तो नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, सात्विक चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा और अपने खान पान में ज़्यादा से ज़्यादा सजीव वस्तुओं का प्रयोग करना पड़ेगा। ये जो मशीन द्वारा चीज़ें बनाई जाती हैं, चाहे टॉफ़ी हुआ, बिस्कुट हुआ, ब्रेड हुआ, टोस्ट हुआ, आइसक्रीम हुआ, ये जितनी चीज़ें हाथ के अलावा मशीन से बनाई जाती है, ये दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। तो दोस्तों स्वस्थ और सुरक्षित रहना है तो हमें इन सब को दूरी बनाना पड़ेगा। हाँ, इतना तो हम पूरा दूरी नहीं बना सकते हैं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए इन चीज़ों को कम से कम खाने का, कम से कम खाने का। तो दोस्तों चलिए आज हम जानते हैं फैटी लीवर क्या है। दोस्तों सभी लोग जानते हैं फैटी लीवर का इलाज जो है आयुर्वेद में 100% है और सबसे ज़्यादा अच्छी जानकारी आपको सुनकर ये होगी कि दोस्तों जो हमारा आयुर्वेद, दोस्तों ये हमारा लीवर है
अगर हमारा लीवर 90% तक खराब हो गया है तो ये स्वतः अपने आप को ठीक करने की क्षमता रखता है। बस हमें कुछ परहेज करना चाहिए, कुछ खाने में बदलाव ला करके हम घर पे रह के इसे ठीक कर सकते हैं, लीवर से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं। और हाँ मित्रों, ये भी आप जान लीजिए, आपका ये जो शरीर है ये इतना शक्तिशाली है, आपके मन में, आपके शरीर में इतनी शक्तियां हैं, एक से खतरनाक खतरनाक बीमारी को स्वतः ठीक करने की क्षमता रखती है, जिसे हम कहते हैं हीलिंग पावर। अपने हम हीलिंग पावर से अपने पूरी बीमारी को, जो भी शरीर में बीमारियां हो रही हैं, उसे स्वतः ठीक कर सकते हैं। बस हमें चाहिए हमेशा खुश रहें। जब हम हमेशा खुश रहेंगे तो हमारे शरीर में खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और यही खुशी के हार्मोन्स हर एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आज इस पे बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है। तो दोस्तों, हमेशा खुश रहिए, सारी बीमारी स्वतः ठीक हो जाए। तो चलिए मित्रों, जानते हैं फैटी लीवर क्या होता है। फैटी लीवर होने के क्या कारण। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जब भी हमें कोई छोटी मोटी जो भी बीमारी हो, जो भी मेरे शरीर में आप जान लीजिए कि उत्पन्न हो रहा है, तो सबसे पहले उस चीज को नोटिस करिए। जैसे पेट में दर्द हो रहा है तो नोट करिए पेट में दर्द हो रहा है, कब दर्द हुआ है, कितने बजे शुरू हुआ। फिर उसके बाद वहां पे नोटिस करना शुरू करिए कि कल मैं क्या खाया था, आज सुबह मैं क्या खाया था, आज की पूरी लाइफ स्टाइल हमारी कैसे थी, पूरी दिनचर्या हमारी कैसी गई। तो जब आप नोटिस करेंगे तो उसी में से वो कारण भी निकल के आएगा कि ये खाने से आपको हुआ, ऐसे आपकी दिनचर्या थी, इसके कारण आपके पेट में गैस बनी, एसिडिटी हुई, जिसकी वजह से दर्द हुआ। उस कारण को आप हटा देंगे, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे होते हैं, जैसे अब आपको पेट में दर्द हो रहा, थोड़ा सा नमक पानी गर्म करके आपने पी लिया, उसमें चीनी डाल के, तो दोस्तों वो खत्म हो गया। आपके घर पे काला नमक है, आपने थोड़ा सा उसे खा लिया, खत्म हो गया। आपके घर में अजवाइन है, थोड़ा सा अजवाइन खा लिया आपने, वो दर्द खत्म हो गया। तो ऐसे कुछ घरेलू दादी माँ के नुस्खे हैं जो ये छोटी मोटी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इसमें हमें एलोपैथिक दवा लेने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बस हमें जानकारी होनी चाहिए, और इतनी जानकारी हमारे घर में अगर दादी माँ है, दादाजी है, तो उन्हें पता है, क्योंकि वो आज भी उस पुरानी परंपरा को अपनाते हैं, पुरानी प्रथा को अपना करके अपनी छोटी मोटी बीमारियों को दूर करते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले जान लेते हैं फैटी लीवर क्या है कुछ आज, फिर उसके बाद हमें बताते हैं किस कारण से फैटी लीवर होता है, उस कारण को हटा दीजिए। कुछ उपाय बताएंगे जिसे आप अपने डेली रूटीन में आप शामिल करेंगे तो ये बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी। और ये अगर उपायों का आप पालन करते गए तो ये बीमारी पूरे भविष्य में कभी नहीं होगी। ये भी जानेंगे कुछ घरेलू नुस्खे जिसे अपना करके घर पे रहकर 100% गारंटी के साथ आप फैटी लीवर को दूर कर सकते हैं। लेकिन सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि दोस्तों, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग जानकारी को अपनाएं, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और हाँ मित्रों, तो जो कुछ बीमारियां होती हैं सिर्फ हमारे गलती से होती है, तो सबसे पहले आप कारण को जरूर हटा देना। जिस दिन आप कारण हटा के कुछ नियमों का आप पालन करना शुरू कर देंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है, हमारे ऋतुचर्या, हमारे दिनचर्या, हमारे प्राकृतिक नियमों, हमारे खाना खाने, हमारे पानी पीने के नियमों पर ही डिपेंड करती है। और ये हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है, वात पित्त कफ दोष, तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। अगर ये हमारे शरीर का 3 दोष नहीं बढ़ेगा तो हमारे शरीर में बीमारी नहीं होगी। तो ये 3 दोष को जो बढ़ाने वाली चीजें उसे आप मत खाइए। इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप जान लीजिए। तो दोस्तों, फैटी लीवर एक गंभीर और तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है। चिंता की बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है तो भी इसकी चपेट में आ सकता है। इसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग से नाम से जाना जाता है। इस बीमारी में लीवर में सूजन आ जाती है, जिससे आपका कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। तो दोस्तों, फैटी लीवर होने के बहुत सारे कारण हैं। फैटी लीवर होने के कारणों में अगर हम बात करें, चीनी से बनी चीजों का अधिक सेवन करना,
मैदा से बनी हुई चीज़ों का अधिक सेवन करना, आसानी से न पचने वाली चीज़ों का अधिक सेवन करना, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम न करना, सुस्त जीवन शैली आदि लीवर में फैट जमा कर देती है। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती चरण में यह खतरनाक नहीं होता है, लेकिन अगर फैट बढ़ जाए तो लीवर में सूजन आ जाती है, जो लीवर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। फैटी लीवर के जो लक्षण है दोस्तों, लीवर का कामकाज प्रभावित होने लगता है, पेट में दर्द, पेट भरा हुआ महसूस होता है, मतली, भूख का न लगना, ओजन का कम होना, पीली त्वचा, पीलिया, एडिमा, थकावट, कमजोरी महसूस होना जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। अब हमें यह ध्यान देना है फैटी लीवर होने के क्या कारण है, तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए। अगर ये खाना ही आप छोड़ दीजिए 28 दिन के लिए, 28 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपका लीवर स्वतः रिजॉर्व हो जाएगा, स्वतः अपने आप ठीक होने लगेगा। तो 28 दिन के लिए ये चीजें नहीं खाना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं खाना है, जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जितने भी ये सामान है हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये सारी चीजें चीनी से बनती हैं, मैदे से बनती हैं, रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है। ऊपर से दोस्तों हमारा स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और दोस्तों 3 महीने, 6 महीने, 1 साल सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं जिसे हम कीटनाशक कहते हैं। तो इसलिए मिला के ये सारी चीज़ें वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाते हैं, और ये सारी चीज़ें एसिडिक होती है, इसलिए हमारे लीवर को डैमेज कर देती है। तो इन्हें आज से अभी से नहीं खाना है। ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, जितना भी चीजें हैं, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी या फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान हमें नहीं खाना है। ये सारी चीजें कफ रोग को बढ़ाती हैं। तो वात, पित्त, कफ जब आपके शरीर का तीनों बढ़ता है तभी आपके शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है। तो दोस्तों आज से अभी से इसे नहीं खाएं। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम इससे ठंडा चीज का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर को इस ठंडी चीज को गर्म करने के लिए, यानी कि अपने टेम्परेचर पे डालने के लिए दोस्तों क्या करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है। तो इन चीजों से तुरंत परहेज करें। तो अब प्रश्न ये उठता हमें क्या खाना चाहिए। हमें हरी पत्तेदार साग सब्जी खाना चाहिए जो सीजन वाइज होता है, फल फूल खाना चाहिए जो सीजन वाइज होना चाहिए, अंकुरित बीन्स चाहे हम वैसे खाएं या अंकुरित करके खाएं, बासी मूंग दोस्तों ये खाना चाहिए, और कुछ ओट्स खाना चाहिए, दलिया खाना चाहिए, यानी फाइबर वाले प्रोडक्ट ज़्यादा खाना चाहिए। हमारा खाना सात्विक होना चाहिए, हमारा खाना 70% सजीव होना चाहिए। निर्जीव हम कम से कम खाने का प्रयास करें। निर्जीव का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, जो मशीनों द्वारा बनाया जाता है उसे हम कम से कम प्रयास करें। अब रोज सुबह इसके लिए आपको खाना खाने के नियमों का पालन करना पड़ेगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना पड़ेगा, और प्रकृति के कुछ नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों प्रकृति के अनुसार सूर्य उदय के 2 से ढाई घंटे बाद हमें कुछ खा लेना चाहिए, सूर्यास्त के 40 मिनट पहले ही हमें भोजन कर लेना चाहिए, सूर्यास्त के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारा लीवर यानी जठर स्लो हो जाता है। जो कुछ हम खाते हैं वो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो दोस्तों हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ बढ़ेगा। वात, पित्त, कफ बढ़ेगा तो गैस, एसिडिटी, कब्ज होगी। इसलिए सूर्य डूबने के बाद हमें नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो शाम को 5 से 6 बजे के बीच ऐसा नाश्ता कर लीजिए कि आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं हो, ये कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो दोस्तों 5 से 7 बजे के 7 से 8 बजे के बीच आप हल्का खाना खाइए, जिससे आपकी भूख मिट जाए। बस इससे ज्यादा मत खाइए, भूख मिटाने भर के, जैसे कि 1 रोटी या 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी या साग ले सकते हैं। जब भी खाना रात का खाएं उसे दोस्तों खाने के बाद तुरंत आधे घंटे तक उसी कंडीशन में बैठे रहें, यानी सुखासन मुद्रा में। उसके बाद कम से कम 1000 कदम टहलें।
रात के खाने और सोने में 3 घंटे का डिफरेंट जरूर होना चाहिए। और प्रयास ये करिए दोस्तों, एक बार जब खाना मुंह में डालिए उस निवाला को 32 बार चबाइए, यानी खाना 32 बार चबा के खाना चाहिए। हो सके तो खाना खाते समय पानी ना पीने का प्रयास करें, और खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही पानी पिए। अगर इस कुछ नियमों का पालन करेंगे तो आप जो कुछ भी खाएंगे वो सही ढंग से पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। और प्रयास करें रात को 10 बजे तक सोने का आज के लाइफ स्टाइल में, नहीं तो नियम है 9 बजे सोने का। तो आज के लाइफ स्टाइल में 10 से 11 बजे सोने का प्रयास करें। 6 से 7 घंटे की जब नींद पूरी हो जाए तो सुबह 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करें। उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिएं। पानी पीने के बाद अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी है तो पानी पीजिए, जैसी आपकी आदत पड़ी हो, तो इससे गैस कब्ज एसिडिटी में राहत मिलती है। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। रोज डेली 5 बजे से 7 बजे यानी 2 घंटे का समय आप अपने स्वास्थ्य के लिए निकालिए, जिसमें 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, और इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करें। और दोस्तों हो सके तो आप जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहाँ पे मॉर्निंग वॉक करें। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे दोस्तों कहीं पे ऊबड़ खाबड़ होगा या छोटी छोटी किंकड़ी होगी, जब वो आपके पैर में चुभेंगे, इससे एक्यूप्रेशर का काम होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों जब ओस की बूंदें आपके पैर में लगेगी, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है और आंखों से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होती है। अब इतना मॉर्निंग वॉक करने के बाद अब वहीं पे बैठ के 2 योगा आपको जरूर करना है। पहला है अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट। अगर आप अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट करते हैं तो दोस्तों इसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। नाड़ी से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी और आपके पूरे शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाएगा। दूसरा योगा है दोस्तों कपालभाति। कपालभाति आप 15 से 20 मिनट कपालभाति करिए, नहीं तो 10 मिनट जरूर करिए। अगर आप 10 मिनट कपालभाति करते हैं तो दोस्तों आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। इस योगा के बारे में यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं। किसी को अपना गुरु मान के उनका योगा आप सीख करके इसे अपना सकते हैं। अब दोस्तों ये करने के बाद वही सूर्य प्राणायाम, वज्रासन, जैसे आपकी कार्य क्षमता है उस हिसाब से करिए। ये सारे योगा के बाद लास्ट में आप 15 मिनट का मेडिटेशन जरूर करिए। और इस मेडिटेशन में अपने अंदर की शक्तियों को जगाइए, अंदर की शक्तियों को, अपने सब कॉन्शियस माइंड को जगाइए। इसको हमेशा पॉजिटिव रखिए, इसको पॉजिटिव सोच में रखिए। ऐसा आप करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। इतना नियमों का पालन करने के बाद भी अगर ये सारे नियम आपका पालन हो गया तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं कुछ घरेलू उपचार। कुछ घरेलू उपचार आप अपना करके आप अपने फैटी लीवर को, लीवर की सूजन को, लीवर की सिरोसिस, जो भी लीवर से संबंधित बीमारी है, जो भी है छोटी मोटी, वो सारी बीमारियां स्वतः क्योर हो जाएगी। तो पहला उपाय है दोस्तों आंवला का जूस लेना है आपको 10 ml, एलोवेरा का जूस लेना है 10 ml, यानी 2-2 चम्मच, 4 चम्मच हो गया, चारों चम्मच पानी आप इसी में मिला लीजिए, 8 चम्मच हो गया। अब इसे आप खाना खाने के 1 घंटे पहले यानी सुबह खाली पेट इसे लेना है। रोज सुबह खाली पेट लेना है। कितना दिन तक लेना है? 21 दिन तक। 21 दिन में क्योर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कभी और आपको जरूरत है तो 3 महीना लेटेस्ट आप ले लेंगे, इतने देर में आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो एलोवेरा जूस है, आंवले का जूस है, इसे आप घर पे भी बना सकते हैं, नहीं तो किसी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। अब दोस्तों एक सलाद हम आपको बताएंगे। इस सलाद लीवर से संबंधित जितनी भी समस्या है उसे ठीक करने की शक्ति रखता है। उसके साथ साथ और बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो दोस्तों सब लोग सलाद खाते हैं और सलाद सबको पसंद भी है, लेकिन हमें सलाद खाना के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। सलाद कितनी मात्रा में खाना चाहिए? जितना आपका वेट है उसका 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो आप 250 ग्राम सलाद खाइए। सलाद खाने के कुछ रूल्स हैं
क्या रूल्स हैं? सलाद खाने के 1 घंटे पहले हमें कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि सलाद कच्चा होता है और इसमें पानी होता है। कुछ लोग सलाद खाने के बाद पानी पी लेते हैं। अगर आप पानी पी लेते हैं तो गैस एसिडिटी बनता है, इसलिए हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और ये हाई फाइबर युक्त हो गया, हाई प्रोटीन इसमें हो गया सलाद में। अब सलाद में आपका क्या क्या होगा ये जान लेते हैं। दोस्तों, सलाद जब भी खाइएगा सूर्य डूबने के पहले खा लीजिएगा और सूर्योदय के बाद आप दिन में ही खाइएगा, ज़्यादा बेस्ट रहता है। आपके सलाद में होगा 100 ग्राम गाजर, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली ले लीजिएगा एक, या जो मूली खा सके इसमें डाल सकते हैं, छोटा सा टुकड़ा 50 ग्राम, 25 ग्राम, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली होगा, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 या 2 चुटकी डाल दीजिएगा, पुदीना की हरी पत्ती 10 ले लीजिएगा, धनिया पत्ती हरी कटी हुई धनिया की पत्ती 2 चम्मच और स्वादानुसार काला नमक डाल के ये आपका 1 प्लेट सलाद रेडी हो गया। अब इसी सलाद को आप दिन में चाहे जब खाइए, बैठ के आराम से चबा चबा के सलाद खाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, खूब चबा चबा के। बस इतनी सावधानी है कि इसके खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों, इसे आप ऐसे खा पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो सारी मात्रा आप बैठ कर लीजिए, अंदाज लीजिए, बस मिक्सर में डालिए, जूस बना लीजिए। ऐसे आप जूस के तौर पे भी पी सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। और दिन भर में 1 से 2 आंवला जरूर खाया करिए, ऐसे चबा चबा के। ये दोस्तों हो गया। अब दोपहर में आपको लेना है दही 100 ग्राम। दही आपकी घर की होगी, पैकेट की नहीं होगी। दही जब भी खाना कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही खाना है। अब इसी के साथ लेना है चूना, यही जो पान में चूना खाया जाता है, आपको चूना लेना है 1 ग्राम। 1 ग्राम आप कैसे वेट करेंगे? इसके लिए दोस्तों आपको 1 गेहूं के बराबर चूना लेना है और इसे दोस्तों उसी में मिला करके दोपहर में चाहे जब खाइए। इसे खाने में भी वही सावधानी है, खाने के पहले आपको कुछ नहीं खाना, खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना। हाँ दोस्तों, चूना वो आदमी नहीं खाएंगे जिन्हें पथरी की शिकायत है। पथरी की शिकायत वाले आदमी चूना नहीं खाएंगे। और दोस्तों, रात में सोते समय एक प्रक्रिया और करना है। रात के सोते समय आपको 1 गिलास दूध लेना है। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान हो गया, वो भी देसी गाय का। 1 गिलास दूध गर्म करना है। गर्म करने के बाद गुनगुना दूध के साथ 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण, रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे खाना है और इसे खाने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। त्रिफला चूर्ण और दूध जब भी लेना है, इसके बाद आपको पानी नहीं लेना है। ये रात में प्रक्रिया करना है। कितना दिन तक करना है दोस्तों? 21 दिन तक। 21 दिन में आपके गैस, कब्ज, एसिडिटी और लीवर से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपको लगता है अभी कुछ और समस्या है तो कंटिन्यू आप 3 महीने ले सकते हैं। 3 महीने के बाद आपको लगातार नहीं लेना है, फिर आपको समस्या नहीं होगी। जब भी समस्या हो इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। और चूना और दही कितना दिन तक लेना है? आपको 3 महीने लेना है, इससे ज़्यादा दिन तक नहीं लेना है। और दोस्तों, आपको एक पाउडर मिलेगा जिसे हम कहते हैं गिलोय का चूर्ण। तो आप गिलोय का चूर्ण ले लीजिएगा। इसे पानी के साथ खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद, गुनगुना पानी के साथ खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद आप सुबह शाम लेना है। कितना लेना है? आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद लेना है। कितना दिन तक? 21 दिन तक। 21 दिन में आपके पेट से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अभी इसको तो आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसे और अच्छे ढंग से करना चाहें तो कोई भी आपके नियर में आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या आयुर्वेदिक वैद्य हो, दोस्तों उनसे परामर्श ले सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा सटीक पेट से संबंधित कोई इलाज है तो है आयुर्वेद में। तो दोस्तों, उन्हें संपर्क कर सकते हैं, उन्हें अपनी परिस्थिति बता सकते हैं, उनकी निगरानी में ये सारी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, घर पे स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और दोस्तों, जैसे हमने आप लोगों से शेयर किया था, ये जो डेली हमारी दिनचर्या है, इस लाइफ स्टाइल को चेंज करिए दोस्तों, चेंज करिए और हंसी खुशी के साथ अपनी जिंदगी को जिए, हंसी खुशी के साथ अपनी लाइफ को जीजिए। दोस्तों, कभी भी हमें अपने लाइफ में टेंशन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, हंसिए, खुश रहिए और अपनी सारी बीमारी को दूर भगाइए। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।